प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। अल्फाबेट टेस्ट मैं जितना इंपॉर्टेंट बोलूं उतना कम है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से किस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां यहां आज तक क्वेश्चन नहीं बना है। भाई अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर कितने नंबर पर हैं, उनकी वैल्यू कितने नंबर पर है, अपोजिट का कॉन्सेप्ट, ऐसा थोड़ा ही भाई। ये चाहे प्लेस वैल्यू का खेल कोडिंग डिकोडिंग में हो, लेटर क्लासिफिकेशन में हो, सीरीज में हो, या मैं यूं कहूं कि अल्फाबेट टेस्ट में हो, तो कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। ऐसा होता है। तो सभी प्यारे साथी इस बात को ध्यान से समझेंगे। कहने का मतलब क्या है उसे समझो। कहने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उस तात्पर्य को समझने की कोशिश करनी है। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अल्फाबेट टेस्ट क्या है, तो अल्फाबेट का मतलब है वर्णमाला और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण यानी कि जांच। वर्णमाला की जांच, वर्णमाला का परीक्षण। इस तरीके से बहुत बेसिक से चीजों को समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग चलेंगे। आपको कोई ज्यादा कमेंट वमेंट पे ध्यान नहीं देना है। मैंने आप लोगों से बोला अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां पर ए, यहां पर जेड, बहुत अच्छी तरीके से समझना। अगर मैं यहां पर ए बोलता हूं, यहां पर जेड बोलता हूं, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि यह वो क्रम होगा जब अंग्रेजी वर्णमाला एक सीधे क्रम में होगी। बहुत ध्यान से सुनना। जब अंग्रेजी वर्णमाला एक सीधे क्रम में होगी। मेरे प्यारे साथी, यहां पर ये जो जेड है और जेड से ये ए है, ये वो चीज होगी जब अंग्रेजी वर्णमाला एक विपरीत क्रम में होगी। अब यहां पर प्रथम अर्धांश विपरीत का भी एक कॉन्सेप्ट है। प्रथम अर्धांश विपरीत, यह प्रथम अर्धांश विपरीत क्या है? एक्चुअल में ध्यान से सुनना। हम सभी लोग जानते हैं कि जो वर्णमाला होती है वो ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर की होती है। मेरे प्यारे साथी, अगर प्रथम अर्धांश की बात करूं अर्थात फर्स्ट हाफ की, तो ये ए से लेकर एम तक होता है, जिसमें टोटल 13 लेटर होते हैं। और सेकंड हाफ की बात करता हूं तो सेकंड हाफ एन से जेड तक होता है, जिसमें भी 13 लेटर होते हैं। जो जितना ज्यादा कमेंट करेगा उसकी समझ में उतना ही कम आएगा, यह ध्यान रखना, बड़ी स्पष्ट बात है। मैंने आप लोगों से बोला ए से लेकर एम तक 13 लेटर और एन से लेकर जेड तक 13 लेटर। टोटल कहने का मतलब क्या है? टोटल 26 लेटर होते। इसने बोला प्रथम अर्धांश विपरीत। इसका मतलब जो प्रथम अर्धांश है ए से एम, वो बन गया एम से ए। भाई यही तो विपरीत हुआ। प्रथम अर्धांश विपरीत बोला है, इसका मतलब द्वितीय अर्धांश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रथम अर्धांश ही विपरीत है। तो मेरे प्यारे साथी, दूसरा जो अर्धांश है एन से लेकर जेड तक, वो एकदम सेम रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब सुनो, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बनता है जिसमें बन जाती हैं चीजें द्वितीय अर्धांश विपरीत। द्वितीय अर्धांश विपरीत, इस वाले में हमसे कहा है कि दूसरा जो अर्धांश है वो विपरीत है। अर्थात अगर दूसरा अर्धांश विपरीत है तो पहला अर्धांश सीधा होगा। दूसरा जो एन से जेड था उसे जेड से एन कर दिया।
दूसरे अर्धांश को हमने विपरीत कर दिया। यहां तक किसी भी साथी को कोई भी समस्या है तो मुझे बता सकता है। तो मैंने यहां पर ये इस प्रकार से पूरे कॉन्सेप्ट बना दिए। इस प्रकार से मैंने ये पूरे के पूरे सभी कॉन्सेप्ट लगा दिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी साथी को। अब सुनो, जब हम इतनी बात जान चुके हैं, ये बेसिक जान चुके हैं, तो सबसे पहले हम पहली टाइप, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होगी, उसे लेकर चल रहे होंगे। मेरे प्यारे वीर, क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा अंग्रेजी वर्णमाला में। ऊपर हेडिंग लिख देना, जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो। जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो। जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो। यहां तक बात आई समझ में? सवाल ने यहां पर बोला है जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो, इसका मतलब क्या है? सवाल ने बोला कि वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं पांचवां अक्षर क्या होगा? पांचवां अक्षर क्या होगा? यह एक बेसिक सा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जीरो लेवल से, कोई कमेंट नहीं करनी आपको। तो सवाल ने कहा कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं पांचवां अक्षर पूछा जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ABCD तो होती है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हमसे सवाल ने यहां पर बोला बाएं से 15वें अक्षर के, तो बाएं से 15वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ओ हो गया। के दाएं पांचवा, तो 1 2 3 4 5 कौन हो गया? टी। और यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया यहां पर टी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ABCD से करूं, ये तो ठीक बात नहीं है, बहुत टाइम लगेगा ऐसे। तो हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब कभी मैं इन कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझना। यहां पर क्या बोला है? बाएं से, अर्थात लेफ्ट बोला है। यह दायां बोला है, अर्थात राइट बोला है। मुझे यह बताओ कि जिंदगी में पहली वैल्यू लेफ्ट बोली जाए, दूसरी राइट बोली जाए, यह जरूरी तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली वैल्यू राइट बोली जाए और दूसरी वैल्यू लेफ्ट बोली जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की दोनों वैल्यू ही लेफ्ट बोल दी जाए। मेरे प्यारे साथी, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की दोनों वैल्यू राइट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपको आज के बाद बस एक कॉन्सेप्ट पर काम करना है मेरे प्यारे दोस्त, जब कभी भी वैल्यू अलग अलग हो, अर्थात लेफ्ट के साथ राइट आए या राइट के साथ लेफ्ट आए, तो वो वैल्यू जुड़ जाती है, उनका योग हो जाता है। बात आ रही है समझ में? तो मैंने इनको जोड़ दिया, लेफ्ट के साथ राइट और राइट के साथ लेफ्ट जोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां पर मैंने कहा लेफ्ट के साथ लेफ्ट घटा दो, राइट के साथ राइट घटा दो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बस इतनी सी बात है कि जब वैल्यू अलग अलग होगी तो जुड़ेगी, एक जैसी होगी तो घट जाएगी। इतना काम कर सकते हो? आगे समझो। यहां पर ये लेफ्ट से 15 बोला है, लेफ्ट से 15, और ये राइट से 5 बोला है। कौन से कॉन्सेप्ट के साथ जाऊंगा?
ये लेफ्ट और ये राइट अलग अलग है, प्लस होगा 15 और 5 20, 20 पर क्या आता है, टी आता है। यही आंसर था आपका, यही आंसर रहेगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? थोड़ा 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 थोड़ा, अभी तो जस्ट मैंने शुरुआत की है। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताता हुआ चलूंगा, ध्यान से समझना, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो मैंने आप लोगों से बोला कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां, 15 5 20 पर टी डायरेक्ट आंसर आ सकता है। अगर समझ में आया है तो ध्यान से समझो। इसने बोला बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? 5वां अक्षर क्या होगा? मेरे प्यारे साथी, ये बाएं से बोला है, मतलब लेफ्ट से कितना 20, और ये दाएं से 5, अर्थात राइट से 5। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इसने इस क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू बोली है? हां जी, लेफ्ट के साथ राइट। अलग वैल्यू की क्या ट्रिक बताई थी मैंने अपने भैया बहन को कि जुड़ जाता है? तो 20 और 5 25, और 25 पर y, यही आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लास में किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताते चलना कि भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूं किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब सुनो, जब हम इतनी बात समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन बना बाएं से। बहुत ध्यान से समझते चलना, इतना जबरदस्त समझा दूंगा कि तुम दुनिया को पढ़ा दोगे। बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? बताने की कोशिश करिएगा एक बार। सवाल ने बोला बाएं से 20, लेफ्ट की वैल्यू 20 बोली है। बाएं से 9, लेफ्ट की वैल्यू 9 बोली है। लेफ्ट से 20 के लेफ्ट 9वां अक्षर क्या होगा? मुझे यह बताओ। बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, ये भी बायां, ये भी बायां, तुम भी ऐसे, हम भी ऐसे, सेम 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 सेम, एक जैसा, एक जैसे। पर क्या बताया? जब कभी दोनों लेफ्ट होंगे घट जाएगा। जब कभी दोनों लेफ्ट होंगे तो मेरे वीर घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, 20 में से 9 गए तो 11 है। कहने का मतलब ये इक्वेशन माइनस होगी। ये इक्वेशन क्या हुई थी? प्लस हुई थी। ये इक्वेशन क्या हुई थी? प्लस हुई थी। और हमने कहा 11 पर क्या आता है? किंग्स 11 पंजाब के करेक्ट आंसर हो जाएगा। के करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे वीरों, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सवाल कहता है बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर पूछा गया है दोस्तों। बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर पूछा गया है। ये बायां है अर्थात लेफ्ट से 18 अक्षर के दाएं अर्थात राइट 5वां अक्षर। माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? नीचे करो कमेंट, माइनस या प्लस बोलो। भैया आप 25 को अलीगढ़ के इगलास में आ रहे हो तो कोई और जिले का बच्चा आपसे मिलने आ सकता है या ना? भैया बता दो प्लीज। भाई आपका मन है तो आप आ सकते हैं।
ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आ सकते, लेकिन ये देख लेना ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ज्यादा दूर का मतलब तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने तो इस वजह से ये बोला है कि किसी को परेशानी ना हो, ज्यादा दूर से इसलिए कोई ना आए। बाकी किसी का मन है और सुविधा है आने की तो आ सकता है। बताओ जल्दी से। यहां पर ये लेफ्ट ये राइट तो निश्चित रूप से प्लस होगा साथी। 18 और 5 23। हम सभी साथी जानते हैं कि 23 नंबर पर W आता है। W करेक्ट आंसर है। सवाल ने बोला बाएं से सत्रहवें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर 8वां बता दो। 8वां अक्षर क्या होगा? ध्यान से समझेंगे। सवाल ने क्या बोला? बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? क्या बोलूंगा इस सवाल का आंसर? सवाल ने यहां पर क्या बोला है? सवाल ने यहां पर बोला है ये लेफ्ट से 17 है, के लेफ्ट 8। ये अब मुझे ये बताओ, ये दोनों वैल्यू लेफ्ट हैं। दोनों वैल्यू लेफ्ट की स्थिति में चीजों को घटाया जाता है ना? हां जी, घटाया जाता है। तो मैंने इस स्थिति को माइनस कर दिया और मेरे प्यारे वीर जैसे ही मैंने इसे माइनस कर दिया तो क्या बोलूंगा? 17 में से 8 गए 9 और 9 पर क्या आता है? आई आता है। आई करेक्ट आंसर हो गया। आई करेक्ट आंसर हो गया। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार थम्स अप करके बस ये बता दो कि जो मैं बता रहा हूं क्या यहां तक फिट है, सेट है? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक सेट है कि नहीं है? है भाई? क्या पूरा मामला सेट हो चुका है? फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाएं से पंद्रहवें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? बताने की कोशिश करना। मेरे सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करना कि क्या आंसर हो सकता है। बहुत आराम से, तसल्ली से, धैर्य से, ध्यान से सुनो। सवाल ने बोला दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। आंसर बताओ जल्दी से। यह वैल्यू दाएं से क्या बोली है? 15। तो राइट से 15 के बाएं अर्थात लेफ्ट 5। क्या आंसर हो सकता है? बताने की कोशिश करेंगे। बोलो सभी प्यारे साथी। सबका आंसर आ चुका है टी। वेरी गुड। 15 और 5 वैल्यू जुड़ जाएगी, क्या हो गया? 20। 20 पर क्या आता है? टी आता है। और आपने आंसर टी बताया है। मेरे प्यारे दोस्त, ये टी गलत आंसर है। ये टी गलत आंसर हो गया। आप लोग कहेंगे भैया क्यों गलत है? इस सवाल को स्टार मैंने ऐसे ही नहीं लगाया, कुछ तो खास बात होगी इसमें। देखो, मुझे यह बताओ,
मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे, हर एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग बाएं से हुई थी। पिछले क्वेश्चन को देखो, हर एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग बाएं से हुई। यहां देखो, बाएं से बाएं से बाएं से बाएं से बाएं से, हर एक क्वेश्चन बाएं से शुरू हुआ। और इस क्वेश्चन में क्या रहा? यह क्वेश्चन दाएं से शुरू हुआ मेरे भाई, दाएं से शुरू हुआ। सर क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि बाएं से शुरू हो या दाएं से? इससे फर्क ही क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा मेरे गुड्डा, फर्क क्या पड़ेगा? सुनो, जब आप किसी चीज को बाएं से शुरू कर रहे हैं, तो बाएं से शुरू करने का अर्थ क्या है पता है? बाएं से शुरू करने का अर्थ है कि मेरे प्यारे साथी, ए बी सी डी ऐसी तो होती हैं, ए बी सी डी डॉट डॉट वाई जेड ऐसी तो होती हैं। बाएं से शुरू का मतलब क्या है? देखो, ये लेफ्ट हिस्सा होता है हमारा, लेफ्ट काउंटिंग इधर से शुरू होती है। लेफ्ट यही है ना मेरा राइट ये है, तो ये राइट की काउंटिंग इधर से शुरू होगी। और गुड्डा आप लेफ्ट से गिन रहे हैं, तो इसका मतलब आप अंग्रेजी वर्णमाला को ए से गिन रहे हैं। जब आप अंग्रेजी वर्णमाला की काउंटिंग ए से कर रहे होंगे, इस बात को ध्यान रखना, जब अंग्रेजी वर्णमाला की काउंटिंग ए से कर रहे होंगे तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू ही आपका आंसर बनेगी। जैसे आपने यहां हर एक में बाएं से शुरुआत करी, 20 की वैल्यू डायरेक्ट टी बनी, 25 की वैल्यू डायरेक्ट वाई बनी। क्यों? क्योंकि आपने बाएं से शुरू किया था दोनों में, और बाएं से मतलब आपने ए से शुरू किया था। और जो प्लेस वैल्यू आपको याद है ना कि ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, आर 18 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, एम 13 पर आता है, जे 10 पर आता है, याद करो वो सब आपको बाएं से ही याद हैं, दाएं से आपको कुछ याद नहीं है। मैं आपसे बोलूं कि दाएं से बता दो कौन कितने पर, तो आप सोच के बोलेंगे, आप कोई ना कोई कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो 27 से घटा के हो, अपोजिट हो, कुछ हो, लेकिन आपको ये कंफर्म है ना कि लेफ्ट की वैल्यू याद होती है और आप वही वैल्यू बता रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, हमेशा आपको यह कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई वैल्यू ए से काउंट होगी, जब कोई ए से काउंट होगी, तो मेरे प्यारे साथी आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। और जब कोई वैल्यू जेड से काउंट होगी, अब आप कहेंगे जेड से, भैया जी ये जेड से ही तो काउंट हो रही है। हमें पता है कि ए बी डॉट 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 वाई जेड दाएं से बोला है, तो आपकी काउंटिंग दाएं से ही तो हो रही है, क्योंकि ये तो लेफ्ट हिस्सा है इसका, ये राइट अर्थात दायां हिस्सा है, तो आप दाएं से ही तो काउंट कर रहे हैं, अर्थात आप जेड से काउंट कर रहे हैं। जब आप जेड से काउंट कर रहे हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि जो 20 वैल्यू आई है, इसे 27 में से घटा दो, 27 में से घटा दो, 7 आ गया, तो जी आंसर हो गया 7 पर। मन में एक सवाल आया होगा, 27 में से क्यों घटा रहे हो? टोटल लेटर तो 26 ही होते हैं भैया, तो 27 में से क्यों घटा रहे हो? टोटल लेटर तो 26 ही होते हैं, आपने 27 से क्यों घटाया? मेरे प्यारे गुड्डा, 27 से इसलिए घटाया कि खुद सोचो, लेफ्ट से जेड कितने पर आता है? बाएं से जेड कितने पर आता है? 26 पर ही तो आता है। लेकिन दाएं से कितने पर आएगा? तो दाएं से मैं 26 माइनस 26 करूंगा तो 0 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब दाएं से तो ये पहले नंबर पे आता है, तभी तो बोलूंगा 27 माइनस 26 बराबर 1, अर्थात टोटल में एक ज्यादा से ही घटाया जाता है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बात आ रही है समझ में? नीचे कमेंट करो। चलो, ये चीज हमको बढ़िया समझ में आ गई। और आप अब ये बोलोगे कि भैया क्या घटाना ही जरूरी है? नहीं, आप चाहो तो डायरेक्ट अपोजिट भी कर सकते हो।
आप चाहो तो डायरेक्ट अपोजिट भी कर सकते हो। कहने का मतलब यह था मेरे प्यारे साथी कि आपकी वैल्यू क्या आई थी, आपकी वैल्यू यहां 20 पर टी आई थी। आप चाहो तो यहां पर ऐसे भी कर सकते हो कि 20 की वैल्यू टी, लेकिन टी का विपरीत होता है जी। टी का विपरीत होता है जी, अर्थात मैं उसे जीटी रोड के नाम से ट्रिक को याद भी रख सकता हूं। थम्स अप करके बताएंगे क्या यह बात समझ में आई है। बहुत सारे बच्चों को अपोजिट याद नहीं है, मेरे बहुत सारे प्यारे साथियों को अपोजिट याद नहीं है। अपोजिट याद करने का डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। अपोजिट कैसे याद कर सकते हो, अपोजिट कैसे याद कर सकते हो, ध्यान से सुनना। आज सुबह जब मैं जगा, ओहो तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, कि तूने मेरा नाम लिया है। हिचकी लगी। चलो ये एक हंसी मजाक था। याद करने की ट्रिक बताते हैं कि एक अपोजिट जेड होता है। आज से कहानी शुरू होती है। आज सुबह जब मैं उठा, मैंने खिड़की से बाहर देखा तो खिड़की से कोई मुझे बाय कर रहा था। बी का अपोजिट वाई हो गया। खिड़की से किसी ने क्या किया, बाय किया। मैंने घड़ी देखी तो घड़ी में देखा कि भैया 6 बज चुके हैं। सी का अपोजिट एक्स हो गया। घड़ी में 6 बज चुके हैं तो सी का अपोजिट एक्स हो गया। आज घड़ी में 6 बज गए पर दूध वाला नहीं आया, दूध वाला नहीं आया। 6 बज गए, दूध वाला नहीं आया। डी का अपोजिट डब्ल्यू, दूध वाला नहीं आया, क्योंकि दूध वाले पर एब लग गए। एब कैसे लगते हैं दूध वाले पे, कभी पानी मिला के ला रहा है, कभी कम तोल के जा रहा है, इस टाइप के एब। तो दूध वाले पर एब लग गए। एब जो लगे थे वो बहुत छोटे छोटे से थे। पानी मिलाने का कोई बड़ा एब नहीं होता है भैया, ये तो बहुत ईमानदारी की बात है। ताजी तो मिला रहा है, कोई बासी तो नहीं मिला रहा है। तो एफ का अपोजिट यू हो गया। छोटे छोटे एब थे, जब उस पे एब लगे तो उस पे मार पड़ी और वो भागने लग गया। कहां, जीटी रोड पर, जीटी रोड पर भागने लग गया। मैंने उससे पूछा भाई तुम कितने पढ़े लिखे हो। वो बोला भैया मैं हाई स्कूल पास हूं, हाई स्कूल पास हूं। एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल पास हूं। मैंने उससे कहा जब तुम हाई स्कूल पास हो तो इंडियन रेलवे की तैयारी करो ना। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो भैया। वो बोला इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन गया हूं। जे का अपोजिट क्यू, जेब कतरा। देख रहे हो, देख रहे हो तुम इसकी कलाकारी। पहले पब्लिक जेब में काटी, रेल में जेब काटी, अब दूध में काट रहा है। मैं रेल में पहले ही जेब कतरा बन गया तो मुझे काला पानी की सजा हो गई। के का अपोजिट पी हो गया, काला पानी की सजा हो गई। मैंने कहा फिर तो बेटा तू पक्का ही फ्रॉड है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मजे लो, तुम मजे लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मजे लो और पूरे मन से लो। एम का एन, मन से लो, मजे लो। एल का ओ, मजे लो, मन से लो। एम का अपोजिट एन। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है। सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे क्या ये चीज समझ में आ रही है। अपोजिट कभी नहीं भूलना है, ध्यान रखना है। ये अपोजिट याद करने की ट्रिक होती है, कभी मत भूलना। मेरे साथ बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो, कैसे कैसे बताओगे सभी प्यारे साथी बताओ। एक अपोजिट कोई पूछे तो याद करना आज। एक अपोजिट जेड, खिड़की से बाय हुआ। बी का अपोजिट वाई, घड़ी में 6 बज रहे थे। सी का अपोजिट एक्स, दूध वाला नहीं आया। डी का अपोजिट डब्ल्यू, दूध वाले पर एब लग गए थे। ई का अपोजिट वी, एब छोटे छोटे थे। एफ का अपोजिट यू, मार पड़ी तो जीटी रोड पर भागा। जी का अपोजिट टी, हाई स्कूल पढ़ा हुआ था। एच का अपोजिट एस, इंडियन रेलवे में लगना चाहता था। आई का अपोजिट आर, जेब कतरा पहले ही बन गया था। जे का अपोजिट क्यू, काला पानी की सजा हो गई। के का अपोजिट पी, मैंने कहा मजे लो। एल का अपोजिट ओ, मजे लो। एम का अपोजिट एन, मन से लो। विशाल कह रहा है टाइम पास कर रहे हैं, ये सब मुझे आते हैं, क्यों याद करवा रहे हो इनको। भाई हेलो मेरे भाई, बिल्कुल मत पढ़े,
क्लास में बिल्कुल भी मत पढ़, बिल्कुल मत पढ़ एक भी दिन। मुझे यहां एहसान दिखाने की जरूरत ना है मेरे भाई, एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मन करे ग्रेटर नोएडा आ जाइयो, अपनी फीस वापस ले जाइयो। लेकिन कि मुझ पे आते हैं क्यों पढ़ा रहे हैं, तू अकेलो ना है जिसने कोर्स लियो है। सुन रहे हो ना सुन रहे हो? कोर्स लिया है मेरे भाई 60,000 से ज्यादा, लगभग 70,000 लोगों ने। मुझ पे आते हैं टाइम बिगाड़ रहे हैं। मैं इसका कोर्स बंद कर, पहले बंद कर, खत्म कर इसका कोर्स वोर्स। ये इससे बोल जब आवे ग्रेटर नोएडा रुपया डबल ले जाइए हम पैसे। यार कोई तरीका है? पता नहीं कौन से संस्कारों के कुछ बच्चे हैं, संस्कार हैं ये इनके। यो कि जी मुझ पे आते हैं, ये क्यों सिखा रहे हो, मुझ पे तो आते हैं क्यों याद करवा रहे हो, टाइम बिगाड़ रहे हो। भाई मैं इन बच्चे ने साथ साथ न ले, तेरी कसम तू यहां बैठो हो तो ना, तो मैं सच में तुरंत फीस देकर भगा देता तुझे। कोई तरीका है ये? कोई आदमी कितनी भी मेहनत से पढ़ा ले, दिमाग खराब कर दे। कोर्स खत्म किया तूने इसका, ना किया अभी? बदतमीज, बोलने की अकल नहीं है यार। अब आ जाओ भाई। तो हमने कहा कि हमने अपोजिट कर दिया, तो कहने का मतलब यह है हमें क्वेश्चन के अंदर यह जरूर सोचना है कि हमारी शुरुआत ए से हो रही है या जेड से। चलो कोई बात नहीं, आओ हम मजे लेते हैं। ध्यान से समझो, सवाल ने यहां पर बोला दाएं से 20वें अक्षर के, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? बताओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करना। बेटा ऐसे खुद सोचो, तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनको पूरी रीजनिंग आती हो, तो क्या फिर मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं? ऐ भाई, भाई मुझे तो सबको ही तो साथ लेके चलना है। गुड्डा तुम मुझे बताओ मेरी गलती क्या है? अपोजिट जिसे नहीं याद उसे याद ना कराऊं। अब एक दो बच्चों को याद है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ ही मामला मजा ही बिगाड़ दे जा यार क्लास में। यहां पे आओ जल्दी से। कह रहे दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर बताना है, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला ये दायां अर्थात राइट, ये 20 अर्थात 20, दायां अर्थात राइट, और ये लास्ट में 8 लिख रहा है। ये राइट है, ये राइट है। क्या बताया था? जब दोनों वैल्यू एक जैसी होंगी भाई साहब घट जाएगा। घटा दिया, आओ माइनस लगा दो। 20 में से 8 गए तो 12, 12 पर एल सही आंसर है क्या भैया? एल सही आंसर है क्या? ना ना ना, एल का विपरीत करना पड़ेगा। और एल का विपरीत कितना होता है? एल का विपरीत होता है ओ, क्योंकि अभी बताई मजेलो। एल का अपोजिट ओ मजेलो। बात आ रही है समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। विपरीत क्यों हुआ? क्योंकि दाएं से बोला है। यहां ए होता है, यहां जेड होता है। काउंटिंग कहां शुरू हो रही है? जेड से, अर्थात जेड से काउंटिंग शुरू होगी तो विपरीत होगा, ए से काउंटिंग शुरू होती तो विपरीत नहीं होता। इतना सा ही तो बात बताई है। नेक्स्ट को समझो। बाएं से, नेक्स्ट कहता है बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा?
8वां अक्षर क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से इस सवाल का आंसर। मेरे सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करो जल्दी जल्दी से, गलत मत कर देना, गलत मत कर देना। सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। भाई सॉरी, मैं गलती मांगता हूं, मैंने अपना नाम बुलवाने के लिए ऐसे कहा था, ये कमेंट की थी अपना नाम बुलवाने के लिए। भाई वाह, वाह बेटा वाह, धन्य हो। नाम बुलवाने के लिए यहां कमेंट करी इस भाई ने। चलो कोई बात नहीं। बाएं से 18वें, तो ये लेफ्ट की वैल्यू 18 हो गई, के बाएं 8वां अर्थात लेफ्ट की वैल्यू 8 हो गई। मेरे प्यारे साथी दोनों एक जैसे हैं तो वैल्यू घटेगी। मुझे यह बता दो 18 और 8 26। भाई 26 पर क्या, अच्छा सॉरी घटेगी, 18 में से 8 गई तो 10, 10 पर क्या आया जे। बताओ क्या जे का विपरीत करूं, क्या जे का विपरीत करूं? मेरे प्यारे गुड्डा इस बार जे का विपरीत नहीं करना है, क्योंकि क्योंकि ये बाएं से बोला है। जो वर्णमाला ए से लेकर जेड तक होती है उसमें बाएं से बोला है, अर्थात यहां से काउंटिंग होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि बाएं से शुरू होगी तो ए यहां से शुरू होगी, ए से। और जब कभी भी ए से शुरू होता है तो हम विपरीत नहीं करते हैं, यह चीज हम प्रॉपर तरीके से जानते होंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चल रहा हूं। मुझे बताओ, मैं कुछ सवाल आपको दूं तो आप कर दोगे ना? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी प्यारे साथी। पहला क्वेश्चन, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, बताने की कोशिश करना चुटकियों में, और एक एक करके नहीं, आंसर एक लाइन में ही बताने, एक लाइन में ही बताने, ठीक है? सवाल करा है बाएं से, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, दाएं से 20वें के बाएं 5वां अक्षर, बाएं से 18वें के बाएं 10वां अक्षर, दाएं से 15वें के बाएं 6ठा अक्षर, बाएं से 17वें के बाएं 9वां अक्षर। सभी प्यारे साथी बताओ भाई इन सवालों के क्या क्या आंसर हो सकते हैं? सभी प्यारे साथी एक बार बता दो क्या क्या आंसर हो सकते हैं। आपको मैं समय दे रहा हूं पूरा 2 मिनट का, बताने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करो, 2 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी से आंसर क्या होंगे?
बताओ बेटा, शाबाश शाबाश, आंसर आने शुरू हो गए, शाबाश, जल्दी जल्दी से बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बताने की कोशिश करो जल्दी जल्दी से। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले यहां पर ये बताओ, ये लेफ्ट, भाई अगर मैं इन क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन को समझूं, तो यहां पर ये लेफ्ट, लेफ्ट से कितना 17, ऐसे समझो, टोटल ऐसे समझो बहुत आसान से कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो प्लस होगा 17 और 8 25, भाई 17 प्लस 8, लेफ्ट जुड़ेगा ही, तो 17 प्लस 8 कितना हुआ 25, और 25 पर y, यही तो आंसर है, यही आंसर आएगा। बायां दायां जुड़ गया, 17 8 25, y बाएं से पूछ रहा है, ये क्या होगा, ये बायां और ये बायां, ये कितना 21, ये भी बायां 6, तो माइनस होगा, 21 में से 6 गए तो 15, 15 पर o आएगा, यही आंसर है। ठीक है, यहां पर आ जाओ, दायां, दाएं से 19 और ये दायां, ये भी दायां, तो दायां दायां माइनस 9, 19 में से 9 गए तो 19 में से 9 गए तो कितना आया, 19 में से 9 गए तो कितना आ गया, 19 में से 9 गए तो 10, 10 पर क्या आता है जे, लेकिन जे का क्या करना पड़ेगा, विपरीत करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा क्यू, क्योंकि ये दाएं से शुरू था, क्योंकि ये दाएं से शुरू था। यहां पर आओ, ये क्या है 20, ये क्या है दायां और ये बायां, दायां बायां अलग अलग तो जोड़ दो, 20 प्लस 5 कितना हुआ 25, 25 पर y पर क्या करना पड़ेगा, विपरीत, और y का विपरीत b, यही करेक्ट है, सही है, ये करेक्ट है, क्योंकि दाएं से बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को आगे समझते हैं। ये क्या है बायां 18, और ये क्या है बायां, दोनों बायां हैं, ये भी बायां ये भी बायां, तो माइनस 10, 18 में से 10 गए 8, 8 पर h डायरेक्ट रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथी ये बाएं से ही है। यहां पर आ जाओ, ये क्या है दाएं से 15, 15 और बाएं से 6, ये दायां ये बायां, दायां बायां क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना 6, 15 6 21, 21 पर u का क्या करना पड़ेगा, विपरीत, u का विपरीत कितना है f, f ये क्या आएगा बायां, बायां, बाएं से कितना 17, ये भी बायां तो माइनस 9, कितना 8, 8 पर h। सभी प्यारे साथी बता दो, क्या हमें सब चीज समझ में आ चुकी है? सभी प्यारे साथी बताओ कि सभी के सभी क्वेश्चन कितने लोगों के ठीक हुए हैं, जल्दी से बताओ। कोई ABCD नहीं लिखनी, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, क्या ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है? यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत किसी भी सवाल में हो तो मुझे बता सकता है कि भैया ये मेरी समझ में बात नहीं आई। सही है, सभी प्यारे साथी बता दो। सही है भाई। भाई यहां पर ये दायां और ये बायां 15 6 21 21 पर यू का अपोजिट एफ होगा। ऐसे यहां ये बायां और ये बायां तो घट जाएगा, 17 में से 9 गया 8 पर तो एच आ गया। बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। शुरुआत बढ़िया हुई है टॉपिक की, बहुत बढ़िया। अब समझो मेरे प्यारे दोस्त, कोई भूल चूक में कोई लेना देना हो किसी का तो बता देना कि भैया ये चीज ऐसे हो गई है। वैसे तो सब सही होने चाहिए, ठीक है, आप लोगों के भी ठीक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन यहां पर मैं देता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो तुम, मजा आ रहा है तुम्हें सवाल करने में, लेकिन अब एक क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन यहां पर कहता है बाएं से
क्वेश्चन यहां पर कहता है बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर क्या होगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझो। यह क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। यह क्वेश्चन एक अलग ही माहौल पैदा करेगा अब क्लास में। सुनो ध्यान से, मैं बोलता हूं बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर क्या होगा, बड़े गौर से समझने की कोशिश करो। तो मैंने आप लोगों से बोला कि ये वैल्यू लेफ्ट से 15 है और ये वैल्यू लेफ्ट से कितनी है 19। अब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ कि दोनों वैल्यू एक जैसी हैं कि नहीं है। जब दोनों वैल्यू एक जैसी हैं तो घटेगा भाई, माइनस ही तो होगा। और जब मैं माइनस कर रहा हूं तो 15 में से 19 अगर घटता है तो 15 में से 19 घटने पर तो मुझे माइनस का 4 प्राप्त होता है। कितने दोस्त ऐसे हैं जिनके मन में यह डाउट पहले से था कि हां यह चीज बन सकती है। कितने लोग हैं ऐसे, अभी तक इस क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया हमने अभी तक, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। ये क्या है यार, -4। भाई माइनस का तो कोई लेटर ही नहीं होता अंग्रेजी वर्णमाला में। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं, माइनस कुछ नहीं होता। तो ये क्या है? क्या ये क्वेश्चन गलत है? क्या ये टाइपिंग मिस्टेक है? क्या है ये कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ही है, आंसर देना पड़ेगा इसका। ध्यान से देखो कैसे। इसका मतलब एग्जामिनर हमसे क्या उम्मीद कर रहा है। एग्जामिनर ये चाहता है कि एक्चुअल में ये A B C D E F ऐसे करके Z तक अक्षर होते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। हमें यह भी पता है ये 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये ऐसे ही Z 26। तो एग्जामिनर चाहता है हम माइनस की वैल्यू पर जाएं, अर्थात कहने का मतलब यह हम यहां से पीछे हटें। तो यहां से पीछे हटेंगे तो कौन आएगा? Z ऐसे चाहता है। और Z से कौन आएगा? Y से कौन आएगा? X पीछे हटा रहा है। X से W से V से U ऐसे। अब मुझे इतनी सी बात बता दो, क्या ये Z यहां -1 का काम करेगा? क्या ये Z -1 का काम करेगा? क्योंकि कुछ लोग W आंसर बता रहे हैं तो वो -1 में ऐसी तो कर रहे हैं, -1, -2, -3, -4 तो W बता रहे हैं। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, जो हमने बचपन में संख्याएं पढ़ी थी, धनात्मक और ऋणात्मक, वही कॉन्सेप्ट है यार। जब ऐसे होती है नंबरिंग तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर 0 होता है कि नहीं? पहले 0 होगा, उसके बाद इधर प्लस इधर माइनस। तो 0 कहां है? अरे W वालों 0 कहां है ये तो बताओ भैया। 0 नहीं यूज करोगे क्या? जल्दी जल्दी में गलती कर रहे हो। ध्यान से सुनो, कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि Z की वैल्यू तो 0 है। Z की वैल्यू 0 है, तब ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, और आपका आंसर होगा V ना कि W। पर मन में एक और डाउट आया होगा, मन में एक डाउट आया होगा कि जी एक बात तो बताओ, हम इन्हें ऐसे ही लिख लिख के ही करेंगे क्या? माइनस की वैल्यू है, ये तो -4 है, कल को -25 आई गई तो भी ऐसे ही लिखवाओगे हम पे ना? ऐसे क्यों लिखवाऊंगा? ट्रिक बताऊंगा मैं तुम्हें इसकी, कैसे करेंगे सुनो। तुम एक काम करो छोटा सा, ये जो 4 वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को 26 में से घटा दो। ये जो 4 वैल्यू आई है, ये जो 4 वैल्यू आई है, इसे 26 में से घटा दो। कितना आ गया? 22 आ गया। और 22 पे V ही तो आता है, 22 पर V ही तो आता है, यही आंसर बन जाएगा। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा फिर से, और वो क्या है? अजी तुम अभी तक तो यूं सिखा रहे 27 में से घटाइयो, 27 का कॉन्सेप्ट सिखाया था तुमने, ये 26 क्यों कर रहे हो? ये मन में आया होगा।
मेरे प्यारे दोस्त 27 में से तब घटाते हैं जब लेफ्ट की वैल्यू को राइट या राइट की वैल्यू को लेफ्ट में परिवर्तित करते हैं। जब कभी लेफ्ट की वैल्यू को राइट में या राइट की वैल्यू को लेफ्ट में परिवर्तित करते हैं तो 27 में से घटाते हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों ने वैल्यू को लेफ्ट और राइट चेंज नहीं किया है। मेरे प्यारे दोस्त -4 वैल्यू लेफ्ट से थी और आपने जो 22 पर v बताया है वो भी लेफ्ट से ही बताया है। लेफ्ट से v 22 पर ही आता है, 22 का अक्षर v ही होता है। ये बात हम खूब जानते हैं। बात आ गई समझ में कि नहीं? ये एक कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा कि नहीं? कहने का मतलब जब कभी वैल्यू माइनस में आए, तुम पे खूब टाइम है तो अपनी वैल्यू ने खूब लिख लिख के कर दो, मुझ पे कौन सी दिक्कत है। लेकिन टाइम नहीं है तो जो वैल्यू माइनस की है उसे सीधा 26 में से घटाओ, जितना आ रहा है उतने पे डायरेक्ट लिख दो। भैया 27 का मामला तो वो होता है जब लेफ्ट का राइट बदलते हैं। आपने तो लेफ्ट का राइट ही नहीं बदला, आपने तो लेफ्ट का लेफ्ट ही किया है। और कुछ अगर ऐसे खिलाड़ी हो कि मैं अपोजिट कर दूंगा, कि जैसे 4 पे डी आवे डब्ल्यू कर दूंगा, तो गलत है भैया। 26 में से ही घटाना है, ध्यान रखना। एक बार बता दो बात समझ में आई है कि नहीं? मुझे लगता है लास्ट वाले क्वेश्चन पे थोड़ी सी समस्या हुई होगी, वो बाकी तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं हुई होगी। कल फिर मिलेंगे एकदम शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास जितनी समझ में आई है उतनी बहुत बढ़िया समझ में आई है। शाम को एक बार बता दियो टेलीग्राम पे कितना समझ में आया है, कौन से क्वेश्चन में डाउट है। इसकी परेशानी मत लियो। इस टाइप के माइनस वाली वैल्यू के कल भी हम क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, परेशान मत होया करो। बस इतनी सी बात ध्यान रखा करो कि ये जो 1-2 लोग हैं कि मुझ पे तो आता है, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तभी अपने मन से ये पूछा करो कि तुम अपने आप में व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन टीचर कभी भी व्यक्तिगत नहीं हो सकता। टीचर को प्रत्येक बच्चे को क्लास में साथ लेके चलना है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है इस बैच में ऐसे लोग भी पढ़ रहे हैं जिन्होंने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ रहे हैं, एक बेसिक से चीजों को समझना चाहते हैं। मुझे पता है ऐसे लोग भी पढ़ रहे हैं जो बहुत जगह पढ़े हैं पर कहीं समझ में नहीं आया, तो इस उम्मीद से इस बैच में आए हैं कि शायद यहां समझ में आ जाएगा। मुझे पता है ऐसे लोग भी पढ़ रहे हैं जो बीच में किसी कारण से बहुत दिन तक पढ़ाई से विमुख रह गए, जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से डिस्टर्ब हो गई, और आज इस उम्मीद से कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं बैच में आए हैं। दोस्त, सबको साथ लेकर चलना हमारा उद्देश्य है। परेशान ना होइए। कोई भी टॉपिक जैसे हम बेसिक से शुरू करते हैं, हाई लेवल पर खत्म करते हैं, ऐसे ही ये होगा एक शानदार गजब लेवल से। और कल से आपकी क्लास का समय पूरा 1.5 घंटा रहेगा। कल से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलेगी प्यारे साथी। इस बात को भी एक लास्ट जानकारी आपको देनी थी। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।